प्यारे मित्रों, देश के नौजवानों, साथियों, सभी का स्वागत, अभिनंदन उत्कर्ष की पवित्र धरा पर। मोस्ट वेलकम फ्रेंड, अभिनंदन है। तारों की टिमटिमाहट, हीरे की चमक, तारों की टिमटिमाहट, हीरे की चमक, इंजन की गर्जना, फोटोन का करिश्मा, न्यूट्रॉन की बौछार, हीलियम पर प्रहार, मिलकर करते हैं आप सभी का आदर और सत्कार। नमस्कार नमस्कार। सभी आ जाइए। सभी मित्र जल्दी से जुड़ जाएं। रेणुका जी, बिल्कुल, मैं रविकांत सर का आज बर्थडे है तो उन्हें विश भी करूंगा और आप सबकी तरफ से उन्हें आशीर्वाद भी कहूंगा और शुभाशीष भी दूंगा। आपका प्यार स्नेह हमेशा बना रहे। मेरा आज नहीं है। मेरा बर्थडे आज नहीं है मेरे मित्र। मेरा तो 4 जनवरी को आता है, 4 जनवरी को है। मेरा आज नहीं है। शंकर जी कह रहे हैं कि भाई मैं नया हूं, कितने रिकॉर्डेड वीडियो देखूं? दिन में 1-2 देख लो, ज़्यादा नहीं देखना है। धीरे धीरे ये प्रक्रिया चलेगी और धीरे धीरे आप जितना कर सकते हैं उतना करें, ज़्यादा बर्डन ना लेवें। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चलिए, कोई बात नहीं मेरे मित्र, मैं आगे बढ़ रहा हूं और मैं आगे बढ़ रहा हूं समतल में गति को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूं। हमने जो कल पढ़ा था शायद आपने देखा होगा, सदिशों के प्रकार हमारा चल रहा है। चलिए, एलआर सारण, बहुत बढ़िया राजा जी। मैं पढ़ा रहा हूं आपको सदिशों के प्रकार, टाइप्स ऑफ द वेक्टर। सदिशों के प्रकार, सदिशों के प्रकार। हमने लास्ट में इकाई सदिश पढ़ा था, अभी कुछ और है, अभी कुछ और सदिश हैं, मैं उनके बारे में देखता हूं। देखिए, सदिशों के प्रकार में हमारा ये कितने नंबर है? देखो, 6 नंबर है क्या? 6 नंबर है क्या? देखिए, मैं कहूंगा ध्रुवीय सदिश। क्या नाम होगा? ध्रुवीय सदिश, पोलर वेक्टर। ध्रुवीय सदिश मैं कहूंगा पोलर वेक्टर। ये क्या है? ध्रुवीय सदिश पोलर वेक्टर का मीनिंग यहां पे क्या हो जाएगा, हमें देखना है। पोलर वेक्टर का मतलब यहां पे ये होगा, मैं कहूंगा कि भाई ऐसा सदिश जिसका शीर्ष हो, जिसकी पूंछ हो, उसे हम ध्रुवीय सदिश कहेंगे। अब आप कहोगे सर ये नाम तो आपने हमें बताए भी नहीं, तो ये नाम मुझे यहां बताने थे इसीलिए नहीं बताए। यस, क्या होने वाला है देखिए। ध्रुवीय सदिश का मतलब क्या है? मैं कहूंगा वह सदिश जिसका शीर्ष एवं पूंछ होता है, शीर्ष एवं पूंछ होता है, क्या कहलाएगा? पूंछ होता है। वह सदिश जिसका शीर्ष एवं पूंछ होता है, पूंछ होता है, ध्रुवीय सदिश कहलाता है। ध्रुवीय सदिश कहलाता है। कैसे? जरा देखिए, इस तरह से मैं कहूंगा ये है मेरे पास पूंछ और ये है मेरे पास शीर्ष। तो मैं कहूंगा ये वाला हमारे स्कूल में, अच्छा, ठीक है अरविंद जी, कोई दिक्कत नहीं है।
कहने का मतलब है जो तीर लगा हुआ भाग है ना वो तो है हमारा वेक्टर, और जो बगैर तीर वाला भाग है उसे हम कहेंगे पूंछ। अब ऐसे तो सभी सदिश ध्रुवीय ही है, तो बिल्कुल मैं कहूँगा जैसे वेग हैं, जैसे वेग हैं, त्वरण है और संवेग है, ये सब के सब कैसे हैं? ध्रुवीय हैं, ध्रुवीय हैं। नहीं आया? जो नए मित्र है वो पुरानी क्लासें देखते रहें, धीरे धीरे पढ़ते रहें, अपने आप इक्वल हो जाओगे, बराबर हो जाओगे। क्या ये बातें सभी को समझ में आई कि नहीं आई बताएं? क्या ये बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई? दूसरा बोर्ड है, ये मैं आगे बढ़ रहा हूं। फिर मैं बात करता हूं 7 नंबर की। नाम है इसका अक्षीय सदिश। क्या नाम होगा? मैं कहूंगा एक्सियल वेक्टर, अक्षीय सदिश। मैं कहूंगा भाई ऐसे सदिश जो किसी एक निश्चित अक्ष के परित परिक्रमण करते हैं, एक निश्चित रेखा के सापेक्ष ये घूमते रहते हैं, इन्हें हम क्या नाम देते हैं? अक्षीय सदिश। भार कैसी राशि है? अदिश है प्रशांत जी, भार अदिश हैं। मैं कहूंगा वे सदिश जो किसी निश्चित रेखा, जो किसी निश्चित रेखा के परित, निश्चित रेखा के परित परिक्रमण करते हैं, परिक्रमण करते हैं, अक्षीय सदिश कहलाते हैं। अक्षीय सदिश कहलाते हैं। समझ में आया? ऐसे सदिश जो किसी निश्चित रेखा के परित परिक्रमण करते हैं, क्या नाम दूंगा मैं उनका नाम दूंगा, मैं कहूँगा वो अक्षीय सदिश कहलाते हैं। जैसे मैं कहूँगा जैसे यस, जैसे जैसे कोणीय वेग, कोणीय त्वरण आदि। कोणीय वेग, कोणीय त्वरण आदि। बताइए नहीं आया क्या? हरी अप।
क्या ये नहीं आया? क्या ये नहीं आया बताइए? जो निश्चित रेखा के परिक्रमण करते हैं उन्हें अक्षीय सदिश कहेंगे। ये अक्षीय सदिश ऐसे होंगे कि ये वाला, जैसे मैं कहूँगा कोई रेखा है और ये इस तरह से कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन कर रहे हैं, इन्हें हम क्या नाम देंगे? अक्षीय सदिश नाम देंगे। हाँ, मतलब ये कोई रेखा होगी हरदयाल जी, और इस रेखा को हम अक्ष कहते हैं और इस अक्ष के परित क्या करते हैं? ये घूर्णन करते हैं, तो इसलिए इन्हें अक्षीय सदिश कहेंगे। कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, कोणीय संवेग, ये सारे के सारे अक्षीय सदिश हैं। चलिए अगला क्या है? अगला है मेरे पास असमान सदिश। असमान सदिश क्या होंगे जरा देखिए। अगर मैं असमान सदिश की बात करूंगा तो मैं कहूंगा ये ऐसे सदिश होते हैं जो परिमाण और दिशा दोनों में भिन्न भिन्न होते हैं। परित का मतलब है अनुदिश, उसी के चारों तरफ। मैं कहूंगा असमान सदिश का मतलब है ऐसे सदिश जो क्या हो रहे हैं, मैं कहूंगा कि जो क्या करते हैं, परिमाण में भी और दिशा में भी भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें हम क्या नाम देंगे? असमान सदिश नाम देंगे। सुनो ना वे सदिश जो परिमाण एवं दिशा दोनों में भिन्न भिन्न होते हैं, दोनों में भिन्न भिन्न होते हैं। यस, नहीं आया, बताओ कैसे? कैसे हरिया? इंग्लिश में लिख रहा हूं, नॉन इक्वल या अनइक्वल कह रहा हूं। अनइक्वल वेक्टर, समान सदिश। देखो ऐसे सदिश और परिमाण सदिश जो है, परिमाण और दिशा दोनों में भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे मैं कहूँगा ये सदिश है, मैं कहूँगा ये सदिश है, ये सदिश हैं, ये सदिश हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये सारे के सारे क्या है? असमान है। दिशा में भी भिन्न है, परिमाण में भी भिन्न है। बनाया निर्भय मिंडा, एग्जाम्पल भी हैं। सातवां दोबारा बताऊं, सातवां दोबारा बताऊं, ये लो सातवें का दोबारा के मैं बताना चाह रहा हूं। ये कहना ये चाह रहा है कि भाई अक्षीय सदिश का मतलब है कि जो एक निश्चित रेखा के परित क्या करते हैं? परिक्रमण करेंगे। एक ही अक्ष होगी और उस अक्ष के चारों तरफ या क्या करते रहेंगे? घूमते रहेंगे, इसलिए इन्हें अक्षीय सदिश कहेंगे। समझ रहे हैं आप? और असमान सदिश का मतलब है ऐसे सदिश जो परिमाण और दिशा दोनों में भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें हम क्या नाम देंगे? असमान सदिश नाम देंगे। देखो असमान सदिश का मतलब यहां हो गया। अब देखिए 10 नंबर क्या है? बरसो मारा गुदलियां बादल बरसो। देखिए समतलीय सदिश, मैं कहूँगा समतलीय सदिश, मैं कहूँगा कोप्लानर वेक्टर। समतलीय सदिश कोप्लानर वेक्टर। बताइए फैजल जी। मैं कहूँगा ऐसे सदिश जो किसी एक ही तल में हो, परिमाण दिशा भले भिन्न भिन्न हैं और अगर एक ही तल में हैं,
तो उन्हें हम क्या नाम देंगे? समतलीय सदिश नाम देंगे। उन्हें हम क्या नाम देंगे? उन्हें हम समतलीय सदिश नाम देंगे। जैसे मैं कहूँगा ये वाला सदिश, ये वाला सदिश, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, और मैं कहूँगा ये वाला, ये सब के सब कैसे हैं? ये सब के सब समतलीय हैं। 9 नंबर हैं। वो नंबर आप लगा दो, नंबर के पीछे मत भागो, नंबर के पीछे मत भागो, नंबर आप अपने अनुसार लगा दो। समतलीय सदिश। कोई डाउट है किसी को? क्या ये क्लियर है भाई? ऐसे सदिश जो किसी एक ही तल में उपस्थित होते हैं उन्हें हम समतलीय सदिश कहेंगे। वे सदिश जो किसी एक ही तल में, किसी एक ही तल में, एक ही तल में उपस्थित होते हैं। नहीं आया? यस, नहीं आया? क्या बताएं? हरी आप। पंकज जी अब सही है क्या? चेक करो, अब सही है? ओके। तो अब ये हो गया मेरे पास समतलीय सदिश। 10 नंबर देखिए, मैं कहूंगा शून्य सदिश, जीरो वेक्टर। शून्य सदिश यानी जीरो वेक्टर। क्या कहना चाहेगा? देखिए जरा, मतलब है सदिश, परित का मतलब है उसी के। सदिश का मतलब क्या हो? ये सदिश का मतलब यहां ये होगा, मैं कहूंगा ऐसा सदिश, मैं कहूंगा ऐसा सदिश जिसका परिमाण तो जीरो हो, जिसका परिमाण जीरो हो परंतु दिशा अनिश्चित होती है, उसे शून्य सदिश कहेंगे। 9 वाला नहीं आया हीना जी? जो एक ही तल में है, ये सब के सब शून्य समतलीय है, सब के सब समतलीय हैं। देखो, मैं कहूंगा वे सदिश जिसका परिमाण, वे सदिश जिसका परिमाण शून्य होता है, शून्य होता है परंतु दिशा, परंतु दिशा, परंतु दिशा अनिश्चित होती हैं। परंतु दिशा क्या होती हैं? अनिश्चित होती हैं। जिसका परिमाण तो शून्य होता है परंतु दिशा क्या होती हैं? अनिश्चित होती हैं। समझ आया? मैं कहूँगा इन्हें शून्य के ऊपर, शून्य के ऊपर सदिश लगाकर दर्शाया जाता है। इन्हें शून्य के ऊपर सदिश लगाकर दर्शाया जाता है। इन्हें शून्य के ऊपर सदिश लगाकर दर्शाया जाता है। तो मैं कहूँगा ये जैसे जीरो है, तो जीरो के ऊपर अगर ये सदिश लगा रहे हैं ना, तो ये मीनिंग होगा शून्य सदिश का। नहीं आया? तो इसे शून्य के ऊपर सदिश लगाकर दर्शाया जाएगा, मतलब जीरो के ऊपर मैं वेक्टर लगाऊंगा, इसे हम शून्य सदिश कहेंगे।
बता दो कि अदिश से किसको दर्शाते हैं। अदिश को दर्शाने की जरूरत ही नहीं है, खाली वैल्यू ही होती है। तो वैल्यू तो हम किसी से भी लिख ही सकते हैं। संगीता जी अभी भी नहीं आ रही है क्या आवाज? बताओ। बताओ अभी भी नहीं आ रही है क्या? क्या अभी भी नहीं आ रही है? इनका यूज क्वेश्चन में कैसे होगा नरेश जी? वो तो हम क्वेश्चन करेंगे तब बताएंगे, अभी थोड़ी बताएंगे। फैजल मींडा, बताओ। अब क्लियर है क्या? अब देखो, अब आवाज सही है क्या? ओके। तो इसकी दिशा तो अनिश्चित है, परंतु मैं कहूंगा जीरो के ऊपर सदिश लगाकर दर्शाया जा रहा है। तो ये शून्य है और इसका परिमाण जो होगा वो जीरो होगा और दिशा जो होगी वो अनिश्चित हो जाएगी। नहीं आया? मैं कहूँगा परिमाण तो हो जाएगा जीरो, जीरो के ऊपर मैं कहूँगा सदिश लगाऊंगा और मैं कहूँगा ऐसी सिचुएशन में दिशा क्या हो जाएगी? अनिश्चित हो जाएगी। ओके। तो देखिए, जिसका परिमाण जीरो हो और दिशा मैं कहूँगा अनिश्चित होती हैं, उसे हम क्या नाम देते हैं? उसे हम शून्य सदिश नाम देते हैं। जरा सुनो ना, सुनो ना, सुनो ना, सुनो ना। आगे बढ़ रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। देखिए अगली कड़ी में क्या हो जाएगा। अब हमारे सदिशों के प्रकार खत्म हुए। अगला मैं पढ़ा रहा हूं, एक मिनट, इसको इस तरह से लिखना है, इसको इस तरह से लिखना है। पहला पॉइंट, इसके कुछ विशेषताएं भी बतानी हैं। शून्य सदिश की विशेषताएं, शून्य सदिश की विशेषताएं क्या होने वाला है? शून्य सदिश की विशेषताओं का मतलब है, अगर मैं सदिश में शून्य सदिश जोड़ूं तो मेरे पास वही सदिश आएगा। अगर मैं सदिश में से शून्य सदिश घटाऊं तो मेरे पास वही सदिश आएगा। और अगर मैं दो समान सदिशों को घटा दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? शून्य सदिश आ जाएगा। कौन है जिसको नहीं आया? क्या ये नहीं आया? क्या ये नहीं आया? मुझे बताइए। हरि अब क्लियर है? लो अब मेरी बात सुनिए सभी मित्रों, सभी मित्रों मेरी बात सुनिए जरा विशेष, सभी जरा विशेष बात सुननी है मेरी। मैं आपसे 3 मिनट पश्चात वापस मिल रहा हूं। 3 मिनट पश्चात कोई विशेष मीटिंग का आदेश होने के कारण मैं 3 से 4 मिनट में आपसे फिर मिल रहा हूं। आप सभी कहीं मत जाइए, इसे नोट कीजिए, इसे अच्छे से पढ़िए। 3 से 4 मिनट में मैं फिर से मिल रहा हूं। कोई विशेष अलर्ट है? 3 से 4 मिनट में फिर से मैं मिल रहा हूं आपको। जस्ट वेट कीजिएगा 3 से 4 मिनट।
सभी फ्रेंड आ जाएं, सभी फ्रेंड आ जाएं। यस, सभी मित्र आ जाइए। क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सभी? देखिए, ओके, मैं क्षमा चाहूंगा कि आपको आज बाधित होना पड़ा। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं और मैं आपका अपराधी रहूंगा इसके लिए, पर बहुत ही आवश्यक हो गया था इसलिए मुझे जाना पड़ा। बहुत आवश्यक होने के कारण बिल्कुल मैं जीवन जी क्षमा चाहता हूं, क्षमा चाहूंगा, मैं बहुत माफी चाहता हूं। यस, चलिए आगे बढ़ता हूं। देखिए क्या होने वाला है। मैं कहूंगा अब हम टॉपिक पढ़ रहे हैं दो सदिशों का संयोजन। क्या पढ़ रहे हैं? दो सदिशों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। दो सदिशों का संयोजन। क्या ये नहीं आया? हरदयाल जी, न्यूज कुछ नहीं है, वो हमारा उत्कर्ष का ही मीटिंग था इमरजेंसी में, तो क्षमा चाहूंगा। ओके, देखो, किसी भी सदिशों को या दो सदिशों को जोड़ने का तरीका यह है कि अगर आप ये सदिश बना रहे हो और ये आप दूसरा सदिश बना रहे हो, तो मैं यहां पर कहूंगा कि ये सदिश जो है, इस सदिश के शीर्ष से दूसरे सदिश की पूंछ जुड़ेगी। क्या ये नियम समझ में आया? क्या ये नियम समझ में आया? दो सदिशों को जोड़ने का तरीका यही है कि एक सदिश के शीर्ष से दूसरे सदिश की पूंछ जुड़ेगी, और अगर आप जोड़ना चाहते हो तीसरे सदिश को, तो तीसरे सदिश की पूंछ दूसरे सदिश के शीर्ष से जुड़ेगी। अगर आप जोड़ना चाहते हो फोर्थ वेक्टर को, तो मैं यहां पर कहूंगा कि इस सदिश का पूंछ, मैं कहूंगा, तीसरे सदिश के शीर्ष से जुड़ेगा। बताइए नहीं आया? क्या ये नहीं आया? राजवीन जी नमस्कार, राम राम। बताइए। मैं कहूंगा दो सदिशों का संयोजन, दो सदिशों का संयोजन करते समय सदैव एक सदिश के शीर्ष से दूसरे सदिश की पूंछ को जोड़ा जाता है। पूंछ को जोड़ा जाता है। क्या ये समझ में आया? क्या ये समझ में आया? बताइए। अगर दो सदिशों का हमें संयोजन करना है तो संयोजन करते समय सदैव एक सदिश के शीर्ष से दूसरे सदिश की पूंछ को जोड़ा जाता है। चलूं आगे? क्लियर है? ओके, अब आगे देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? यस। क्या हो जाएगा? अगला सुनिए, अगला हेडिंग है किसी सदिश का अदिश संख्या से गुणा। क्या हो रहा है?
किसी सदिश का अदिश संख्या से गुणा क्या होने वाला है। नरेश जी क्या बात है बहुत बढ़िया। विनोद जी समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक सदिश है, इसका शीर्ष है, दूसरे सदिश की पूंछ इससे जुड़ रही है। तो किसी सदिश का मैं कहूँगा अदिश संख्या से मुझे गुणा करना है। कैसे करूँगा देखिए। ओके, अब मुझे बताओ, इसमें नियम ये है कि हम एक सदिश का अदिश संख्या से गुणा कर रहे हैं। तो मैं यहां पर ये कहूंगा कि ये मेरे पास कौन है, ये मेरे पास एक सदिश है। हाँ, यस, ये मेरे पास एक सदिश है और इस सदिश को मैं क्या कर रहा हूं, अदिश संख्या से गुणा कर रहा हूं। मान लीजिए ये सदिश ए है, मैंने इसको 3 से गुणा किया। किससे किया? मैंने इसको 3 से गुणा किया। एक मित्र कह रहा है सदिश क्या है, तो देखिए सदिश जो है ना उसके लिए आपको कल पढ़ना पड़ेगा। ज्योत्सना जी, हमारे ये कल ही नया चैप्टर शुरू हुआ है। जो नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं ना, उन सभी से मेरा निवेदन है कि कल वाला लेक्चर, कल वाली क्लास जरूर देखें। तो कल वाली क्लास देख लोगे ना तो आप आराम से, आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए देखो, तो मैं यहां पर कहूंगा ये मेरा सदिश ए है, ये सदिश ए है, मुझे इसको 3 से गुणा करना है। अगर मैं कहूं तो क्या हो जाएगा? अगर मैं इस सदिश को 3 से गुणा कर रहा हूं तो याद रखना क्या होगा कि किसी भी सदिश को अगर अदिश संख्या से गुणा किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है कि किसी भी सदिश को अगर अदिश संख्या से हम गुणा करेंगे तो याद रखना अदिश संख्या से गुणा करने पर याद रखना उस सदिश का परिमाण उतने ही गुना बढ़ जाता है। उस सदिश का परिमाण उतने ही गुना बढ़ जाएगा, परंतु दिशा क्या रहेगी? अपरिवर्तित रहेगी। क्या रहेगी? दिशा वही रहेगी। देखो ये भी इसी दिशा में था और ये भी इसी दिशा में है। आपने इस सदिश को 3 कौन है? अदिश है। 3 एक अदिश है, 3 4 5 जो भी करोगे तो आप जानते इसका परिमाण इस रेखा की लंबाई होती है। तो अब इस रेखा की लंबाई 3 गुना बढ़ गई। मान लीजिए 2 सेंटीमीटर था तो अब ये 6 सेंटीमीटर हो गया है। कहने का मतलब है परिमाण उतने ही गुना बढ़ जाएगा, दिशा वही रहती है। बरसो मारा गुदड़िया बादल बरसो, नहीं आया। क्या ये नहीं आया? अगर आप अदिश संख्या से गुणा करोगे तो सदिश का परिमाण उतने ही गुना बढ़ जाएगा, दिशा वही रहेगी, रहेंगे दोनों पैरेलल, ये दोनों समांतर रहेंगे और समांतर सदिशों के मध्य कोण 0 डिग्री होता है। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? बताइए। मैं कहूँगा किसी सदिश को अदिश संख्या से, किसी सदिश को अदिश संख्या से गुणा करने पर, किसी सदिश को अदिश संख्या से गुणा करने पर, किसी सदिश को अदिश संख्या से गुणा करने पर सदिश का परिमाण, सदिश का परिमाण उतने ही गुना, परिमाण उतने ही गुना बढ़ जाता है। किसी सदिश को अदिश संख्या से गुणा करने पर सदिश का परिमाण उतने ही गुना बढ़ जाता है, परंतु दिशा वही रहती है। क्या हो रहा है? मैं कहूँगा परंतु दिशा वही रहती है।
कोई डाउट है किसी को? अच्छा समीक्षा जी अच्छी बात है ना। ये चैप्टर तो भावे जी बहुत बड़ा है। नहीं आया कि अगर किसी सदिश को अधिक संख्या से गुणा करेंगे तो सदिश का परिमाण उतने ही गुना बढ़ जाएगा परंतु दिशा वही रहती है। देख लीजिए इसके ऊपर क्वेश्चन ऐसे बनता है। क्वेश्चन ऐसे बनेगा, यदि दो सदिश मैं कहूँगा मैं कहूँगा ऐसे लिखूँगा, सदिश P, ये P है, तथा सदिश P प्लस Q एवं P माइनस Q। मैं कहूँगा सदिश P तथा सदिश P प्लस Q एवं P माइनस Q के परिणामी के मध्य कोण ज्ञात करो। कोण ज्ञात करो। नहीं आया समझ में? मैं कहूँगा, आवाज़ अभी भी सही नहीं आ रही, क्या समस्या है? देखिए क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन ऐसे आता है, सदिश P और सदिश P प्लस Q और P माइनस Q के परिणामी के मध्य कोण ज्ञात करो। कैसे करोगे बताइए? जल्दी से 2 सेकंड का समय दे रहा हूं, करके बताओ। हरियप हरियप। आया? क्या ये नहीं आया बताइए? सदिश P है, सदिश P प्लस Q और P माइनस Q के परिणामी के बीच का कोण ज्ञात करना है। करूं मैं? आवाज दो हमको। घनश्याम जी की आवाज तो सही है, तो क्या समस्या बताओ? एंगल 0 होगा, ठीक है। तो मुझे बताओ एक सदिश कौन है? एक सदिश है P, तो मैं कहूँगा सदिश P प्लस Q एवं सदिश P माइनस Q का परिणामी क्या आएगा? P प्लस Q एवं सदिश P माइनस Q का परिणामी क्या आएगा? परिणामी मैं कहूँगा R आएगा। R बराबर होगा P प्लस Q प्लस P माइनस Q। क्या होगा? सदिश R बराबर होगा P प्लस Q एवं P माइनस Q। इन दोनों को जोड़ेंगे तभी तो परिणामी आएगा। बचीड़ बचीड़। R क्या आया है? R आया है 2P। देख लो ढंग से, ढंग से देख लो, देख लो। नहीं आया क्या? क्या ये नहीं आया? मुझे बताइए भाई। यहां पे सदिश R है P प्लस Q P माइनस Q। नहीं आया। भावेश जी फिर से देख लो। भावेश मिंडा भाई, दो सदिश P और सदिश P प्लस Q P माइनस Q के बीच का कोण बताना है। पहला हमारा सदिश P है, फिर सदिश P प्लस Q और P माइनस Q का परिणामी बताना। परिणामी क्या हो जाएगा? R बराबर होगा P प्लस Q प्लस P माइनस Q। Q से Q कट जाएगा, क्या आ जाएगा? 2P। क्या आ जाएगा मुझे बताओ? 2P। अब अगर ये 2P आएगा तो मुझे ये बताइए, मैं कहूँगा अगर ये सदिश मेरा P है तो बताओ क्या ये सदिश 2P नहीं होगा?
क्या ये सदिश 2p नहीं होगा क्या? आर कहाँ से आया राहुल जी? आर का मतलब है रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का मतलब है दोनों का परिणामी। आर का मतलब है परिणामी। परिणामी क्या होता है सलमान जी? परिणामी का मतलब है दो या दो से अधिक सदिशों को जोड़ने के बाद जो सदिश बनता है उसे परिणामी कहेंगे। तो मुझे बताओ, पहला सदिश p था, दोनों का परिणामी 2p आया है, तो दिशा तो वही रहेगी। अगर दिशा वही रहेगी तो थीटा कितना होगा? 0। कौन है जिसको नहीं आया, कौन है जिसको समझ आया, झुक गया ये प्रश्न बताओ मेरे यारा। चलो मैं आगे, चलिए। अरे आर का मतलब है इसका और इसका परिणामी, रिजल्टेंट कहेंगे इसको, रिजल्टेंट कहेंगे। क्या ये नहीं आया? बताइए, क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? बताएं। देखिए, अब यहाँ तक तो ठीक है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ और आगे क्या होने वाला है, मैं कहूँगा सदिश संयोजन का त्रिभुज नियम। क्या पढ़ने वाले हैं हम? सदिश संयोजन का हम पढ़ने वाले हैं त्रिभुज नियम। बहुत बढ़िया सलमान मीडा। अब ये त्रिभुज नियम हमें क्या कहना चाह रहा है? दो सदिशों को जोड़ना है, इसमें भी हेडिंग पढ़ लो पहले। हेडिंग है सदिश संयोजन का त्रिभुज नियम। विकुल जी कह रहे पुष्पा राज भी झुक गया। अच्छा, सदिश संयोजन का त्रिभुज नियम क्या कहना चाह रहा है, जरा सुनिए। ये नियम ये कहना चाह रहा है कि भाई दो सदिश है, ये नाम है इसका ओ ए। क्या है? मैं कहूँगा दो सदिश है मेरे पास। पहला है मेरे पास ओ ए, ठीक है। और ये दो सदिश जो है वो किसी त्रिभुज की दो कर्मागत भुजाओं को दर्शा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? संयोजन का मतलब जोड़ना होता है निर्भय जी, जोड़ना। मैं कहूँगा ये दो सदिश किसी त्रिभुज की दो कर्मागत भुजाओं को दर्शा रहे हैं। ये मेरे पास सदिश ए है और ये मेरे पास सदिश बी है। समझ आया क्या? मैं कहूँगा ये मेरे पास सदिश ए है और दूसरा मेरे पास सदिश बी है। ये दोनों के दोनों सदिश ए और बी किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को दर्शा रहे हैं। भुजाओं का मतलब आप जानते, त्रिभुज में तीन भुजाएं होगी कि नहीं होगी, या चार होगी? चार तो नहीं होगी। मैं कहूँगा ये दोनों सदिश किसी त्रिभुज की दो कर्मागत भुजाओं को दर्शा रहे हैं। कर्मागत का मतलब है एक के बाद एक, दोनों जुड़ी हुई हैं, संगत है। तो इस त्रिभुज की जो तीसरी भुजा है वो इस त्रिभुज को बंद भी करेगी और दोनों सदिशों के परिणामी सदिश को भी प्रकट करेगी। सुन लो जरा फिर से, यदि ये जो दो सदिश हैं, ये दो सदिश किसी त्रिभुज की दो कर्मागत भुजाओं को दर्शा रहे हैं, तो तीसरी भुजा जो होगी ना, वो तीसरी भुजा इन दोनों सदिशों के परिणामी को दर्शाएगी और वो परिणामी जो होगा वो दोनों सदिशों को बंद करने वाला होगा। मतलब त्रिभुज को बंद करने वाला होगा, दोनों सदिशों का परिणामी होगा। जैसे ये सदिश ए है, ये बी है, तो तीसरा हो जाएगा आर बराबर ए प्लस बी। ए और बी का जोड़ आ गया, जोड़ आने का मतलब योग आ गया, योग आने का मतलब परिणामी आ गया। नहीं आया? ताथैया ताथैया हो, नहीं आया। किसको नहीं आया? सदिश और अदिश में क्या संबंध है? देखिए दोनों अलग अलग है विष्णु जी, दोनों अलग अलग हैं। ये हैं ओ ए सदिश ए हैं, ये हैं ए बी सदिश बी हैं। नहीं आया? मैं लिखा देता हूं, यदि दो सदिश
यदि दो सदिश किसी त्रिभुज की दो कर्मागत भुजाओं, यदि दो सदिश किसी त्रिभुज की दो कर्मागत भुजाओं को निरूपित करते हैं। क्या हो रहा है? यदि दो सदिश किसी त्रिभुज की दो कर्मागत भुजाओं को निरूपित करते हैं तो तीसरी भुजा दोनों सदिशों के परिणामी सदिश, तीसरी भुजा दोनों सदिशों के परिणामी सदिश एवं त्रिभुज को बंद करने वाली होती हैं। त्रिभुज को बंद करने वाली होती हैं। क्या ये नहीं आया? क्या ये नहीं आया बताइए? शिव शंकर जी कोई आवश्यक मीटिंग थी इसलिए इमरजेंसी में गया था, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। आप तो पढ़ें। अगर दो सदिश किसी त्रिभुज की दो कर्मागत भुजाओं को निरूपित करें तो जो तीसरी भुजा है वो दोनों सदिशों के परिणामी सदिश एवं त्रिभुज को बंद करने वाली होती हैं। क्या ये त्रिभुज का नियम समझ में आया? क्या ये त्रिभुज का नियम समझ में आया कि नहीं आया? हेलो। तो मेरे मित्रों, कल आपके रविवार को टेस्ट रहेगा। आप टेस्ट में अच्छे से परफॉर्म करें और ये सभी पूरा पढ़कर आएं। अब अगली बात, नए विद्यार्थी जो जुड़े हैं, नए वाले सभी विद्यार्थियों, ये नया चैप्टर हमने कल ही शुरू किया है, तो अभी पीछे वाले चैप्टरों को मत पढ़ो। अभी इस चैप्टर का जो कल वाला वीडियो है वो देखकर ये वाला वीडियो देख लो, बराबर हो जाओ। फिर धीरे धीरे पीछे वाले वीडियो भी देखो। इससे बहुत अच्छा होगा और बहुत अच्छे से पढ़ पाओगे। एरो डाउन होगा? नहीं अमित जी, मैंने जोड़े नहीं है, मैंने खाली एरो को टकराए। चलिए, सभी मित्रों का अभिनंदन रहेगा। मैं आज के लिए इस सभा को यहीं विराम देता हूं। ओके फ्रेंड, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।